यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत को तर्क नहीं किया जब इंसान बना, बल्कि सारी की सारी अलूहियत समेत जो है वो इंसान बना। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम हुई। ठीक है। खाली क्या किया? खाली खुदावन ने सिर्फ जलाल किया अपना। जलाल ज़मीन देख नहीं सकती थी, जलाल इंसान देख नहीं सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल खाली कर दिया और इंसान बन गया। और उसके बाद जब वो दोबारा बाप के पास जाने वाला था तो वो यही बात कर रहा था कि मुझे फिर उसी जलाल में शामिल कर ले जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था। तो सिंपल बात है। तो इसको अनिल मैसी साहब को तो समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे सर। इजी है। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल समेत मुजस्सम होता तो दुनिया उसका जलाल देख ना पाती, दुनिया हलाक हो जाती, निजात ना पाती। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल खाली किया, लेकिन अलूहियत खाली नहीं की। अलूहियत उसमें मामूर होकर ही मुजस्सम हुई। तो जलाल जब उसने अपना काम कर लिया तो उसने कहा कि मुझे फिर से उसी जलाल में ले ले। यही बात थी, सादा। दूसरी बात ये जो आप अलूहियत की सारी ममूरी वाली जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कलाम में लिखी है। मैं बड़ी देर से हवाला मांग रहा हूँ, आप हवाला ही नहीं लगा रहे। क्या मसला है यार? है अपने मतलब के हवाले ठक ठक लगाते हैं। तो इस हवाले के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, ये लगाए जरा, अलूहियत की सारी ममूरी वाला जरा हवाला लगाएं, इसकी वजह बात कर लेते हैं, अलूहियत पे भी बात कर लेते हैं। भाई इलाही चीजें और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। जो मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता भेजा गया था, आप उसको इलाही नहीं मानते? वो खुदा की तरफ से नहीं आया था, वो अपनी मर्जी से आ गए थे। है जो निशान और कुदरतें, साइंस एंड वंडर्स जो होते हैं, ठीक है, वो खुदा कैसे जाहिर करता रहा है? इसी को तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जो आपके लिए कबूल करना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग तो लकीर के फकीर हैं, आपको तो ये भी नहीं पता मैनिफेस्टेशन और इनकारनेशन में बंदा थोड़ा सा फर्क ही पढ़ ले कि इनमें फर्क क्या होता है। वो खुदा का कलाम जो है वो मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट कर रहा है या इनकारनेशन को सपोर्ट कर रहा है? अच्छा चलो, मैं सर अनिल आपसे ही सीखना चाहूँगा, आप इनकारनेशन क्यों नहीं मानते और आपको मैनिफेस्टेशन क्यों ज़्यादा पसंद है? जी, मैं मैनिफेस्टेशन इसलिए करता हूँ कि मैनिफेस्टेशन का ताल्लुक, मैंने ऊपर डेफिनेशन लगा दी है। मैनिफेस्टेशन होती है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरेटिकल बॉडी जो है वो जिस्म अख्तियार कर लेती है ना, तो वो मैनिफेस्टेशन कहलाती है। और हमें खुदा मैनिफेस्ट होता हुआ बहुत सारी चीजों में नजर आता है, ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल तो जनाब मूसा के वक्त पे जो झाड़ी में जो जाहिर हो रहा है, ठीक है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, इनकारनेट तो नहीं ना हो रहा। आवाज तो झाड़ी में से ही आ रही है ना। आपकी ना प्रॉब्लम ही यही है, मैनिफेस्टेशन पे आप रहना इसलिए चाहते हैं कि चीजों में तो खुदा नजर आए, जाहिर हो, लेकिन आपको वो इंसानी सूरत में नजर ना आए। जी बहुत आला है सर, बहुत ही आला है। मैं कहता हूँ कि आप जैसा आलम कहीं नहीं पैदा होना। वो खुदा का कलाम जो उतर रहा है, वो खुदा का रूह जो लोगों पर उतर रहा है, उसको ये लाई नहीं मानते। जहालत की इंतहा देखें। हर चीज में इन्होंने बस अपनी मिशन को आगे करने के लिए जो है इन्हें खुदा तक को महदूद कर दिया, उसके इख्तियार को महदूद कर दिया, उसकी जात को महदूद कर दिया। मैनिफेस्टेशन को आप महदूद करके दिखाएं। इनकारनेशन की भी आप देखें, ऊपर डेफिनेशन देखे गए हैं कि जी इनकारनेशन की डेफिनेशन ये होती है कि जी खुदा मुजस्सम हो गया। हाँ जी, किस में मुजस्सम हो गया? जी इंसानी रूप में मुजस्सम हो गया। तो इंसानी रूप में तो फिर औरत भी होती है? ऊपर से दावे करते हैं हमारा खुदा जो है वो कादर मुतलिक है। तो खुदा कादर मुतलिक है तो वो अपनी कुदरत जो है वो औरतों में भी जाहिर करता है, तो वो उलूहियत नहीं है? जी नील मैसी साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। मैंने आपकी ऑडियोज को सुना, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैनिफेस्टेशन और इनकारनेशन ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है। और ये ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इस पर नहीं, मैंने तो नहीं गौर किया था कभी इतना इनकारनेशन और मैनिफेस्टेशन को लेकर, कि मैनिफेस्टेशन जो है उसका ताल्लुक जो है वो मरियम से है, लेकिन जो इनकारनेशन जो हुई
कि कलाम मुजस्सम हुआ, वो मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मरियम के मामले में, मुकद्दसा मरियम, कुंवारी मरियम के मामले में ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा वाज़िया दिखाई जाती हैं या हुई, ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। जी प्यारे भाई, खुदा में आपकी सलामती हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्यारे भाई, सीधी सी बात जो है कि मैनिफेस्टेशन की किस्म ही है, इनकारनेशन जो है ये मैनिफेस्टेशन ही खुदा ने जाहिर की है। ठीक है, कलाम में आप ये देखें ना, चले जनाब मसीह को मुकद्दसा मरियम से पैदा कर दिया, पर कलाम तो इस बात की गवाही दे दिया कि खुदा अगर चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी जो है ना औलाद पैदा कर सकता था। ठीक है, तो अब ये देखें ना, पत्थरों से अगर औलाद पैदा हो जाती तो वो भी तो मैनिफेस्टेशन ही होती ना। किसी भी चीज में से खुदा जिस्म पैदा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दरख्तों से बच्चे नहीं पैदा कर सकता खुदा, क्या कुछ नहीं कर सकता। यही तो खुदा की खुदाई है, यही तो खुदा की खुदाई है। हमने खुदा को महदूद कर दिया। हम खुदा को शुरू से, इंसान का ये फितरत कह ले या उसकी बुरी आदत कह ले कि हम खुदा को अपने जो है चीजों में ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ऊपर जो है ना वो बछड़े की बात हो रही थी कि जी बछड़ा बना दिया। बछड़े से बछड़ा बनाने का क्या मकसद था? बछड़ा बनाने का भी यही मकसद था, ठीक है, कि वो फिजिकल फॉर्म में खुदा को शुरू से देखना चाहते थे। आप उसके देखें, साउल की मिसाल देखने, ठीक है, खुदा खुद जो है बादशाहत करना चाहता था, खुद बनी इसराइल की ना बादशाहत जो है ना उन पे करना चाहता था, पर उन्होंने खुद मांगा। हालांकि खुदा उनको कह भी रहा है कि भाई ये बंदा जो है आप पे जुल्म करेगा, नहीं जी दे। तो खुदा ने कहा ठीक है भाई, करो इसको मसा, भुगतो। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुदा जो है जानबूझ के भी होने देता है ताकि उनको जो है एहसास हो लोगों को। जी दूसरी बात प्यारे भाई, आप कह रहे हैं कि जी मुकद्दसा मरियम को जो है वो इनकारनेट हुआ है खुदा, ठीक है, वो भी मैनिफेस्ट ही है ना। ये देखें, मैंने सुबह भी हवाला लगाया था कि खुदा का जो प्लान था खुदा ने पहले ही से इज़हार कर दिया था। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन क्या हुई है? खुदा ने वादा किया था जनाबे मूसा से कि मैं इनके भाइयों में से तेरी मादे एक नबी बर्पा करूंगा। ठीक है, उनके भाइयों में से क्या मतलब कि कहानत का काम जो है वो तो लावियों के पास था, पर जनाबे मसीह जो है वो आ रहे हैं यहूदा की लड़ी में से, यसी के तने से कुपल फूटी है। ये सारी की सारी चीजें खुदा ने अपनी कुदरत के जरिए जो है ना वो पूरी की। ठीक है, ये सारी मैनिफेस्टेशन ही चली आ रही है। ये कही हुई बात को, चाहे वो किसी भी नौयत की हो, उसको अमली जामा पहनाना ही मैनिफेस्टेशन है। वो खुदा ने कहा कि मैं नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ मैं उसको बताऊंगा वो बात करेगा वो। फिर आगे चल के रसूल भी इसी बात की शहादत दे रहे। मैंने अमाल 3:21 का भी हवाला दे दिया, पर ना 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 ना, इन हवालों को तो मानते ही नहीं ना। रसूल तो कुछ भी नहीं है यार। मुझे पता चले भाई, इनकारनेशन थ्योरी जो है वो फिर मुझे बताएं कि रसूलों को क्यों नहीं समझ आई, जबकि इनकारनेशन थ्योरी जो है वो कदीम तरीन थ्योरियों में से है, जिसकी शहादत मैंने लगा भी दी है रोमियो पहले बाब की। आप देखें 20, 21, 22, 23 आयत पढ़ने, वहां पे यही बात तो हो रही है कि खुदा को इन्होंने जान तो लिया पर उसके हिसाब से उसकी तमजीद नहीं की, बल्कि बातिल ख्यालों में पड़ गए।